के मांडवी में 8 साल के मासूम बच्चे के बोरवेल में गिरने के बाद रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। अधिकारी लगातार मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बता दें कि किसान सुनील दियावार के खेत में 400 फीट गहरा बोरवेल था, लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं था, जिसके चलते बोरवेल को बांध दिया गया था। बताया जा रहा है कि बच्चा 38 फीट की गहराई में फंसा है। बच्चे को बचाने के लिए खुदाई की जा रही है। बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देश भर में दुआओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं इसी बीच तन्मय की आवाज भी सुनाई दी, जिसमें उसने कहा, बाबा मुझे बाहर निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा है। तो लगातार अब आपको बता दें कि ऑपरेशन जो है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। साथ ही दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। जितेंद्र, क्या अपडेट है? बच्चे की क्या कोई हलचल अभी तक हो पा रही है और साथ ही क्या उससे कोई किसी तरीके की बात करने की कोशिश की गई इसी बीच? देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपडेट बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन का, कि किस तरह से यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो खुदाई है वो यहाँ पर चल रही है और जैसे कि बताया गया था कि जो एक स्लैब है वो बनाया जाएगा, यानी कि नीचे की ओर ढलान का एक जो रास्ता है वो बनाया जाएगा। वैसे ही जो रास्ता है यानी कि उसको कंप्लीट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक जब इस प्रकार से जो पूरी तरीके से जो रास्ता कंप्लीट हो जाएगा, ताकि जो पोखरेन मशीनें हैं वो आसानी से नीचे तक जा सकेंगी और नीचे जाके खुदाई कर सकेंगी। एक ही जगह पर खुदाई करना मुमकिन नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार से जो स्लैब है वो बनाया जाता है। इसके बाद अब नीचे की ओर एक जो टनल है वो बनाई जाएगी, क्योंकि सामने जो आप गैस सिलेंडर देख रहे हैं, सिलेंडर रखे हुए हैं, वहाँ पर बोरवेल है और वहीं पर जो मासूम तन्मय है वो इस समय फंसा हुआ है। तो ऐसे में वहाँ पर पहुँचने के बाद एक सुरंग है वो तैयार की जाएगी और उस सुरंग के माध्यम से जो बच्चा है उसे बाहर निकाला जाएगा। तो लगातार देश भर में दुआओं का दौर जारी है और इस दुआओं के साथ ही यही कामना की जा रही है कि जल्द से जल्द तन्मय को सकुशल बाहर निकाला जा सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लेकिन जितेंद्र, ये भी जानकारी लग रही थी कि इस बोरवेल के अंदर पानी की जो बूंदें हैं वो टपक रही हैं, मिट्टी गिरने की जो संभावना है वो भी बनी हुई है। इसके अलावा क्या कोई नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो बोरवेल है वो देखिए काफ़ी पुराना है और ऐसे में जो पानी है, चूँकि देखिए काफ़ी गहराई तक ये बोरवेल बना हुआ है और ऐसे में यहाँ पर जो पानी है वो बताया जा रहा है कि है। तो यहाँ पर जैसे ही अंदर की ओर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है तो जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं गीली होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पानी निकल रहा है। और ऐसे में जब यहाँ पर पानी नज़र निकलेगा और चट्टानों का सामना करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो रेस्क्यू टीम है उसे परेशानी होगी। और इसी के साथ यहाँ पर लगातार देख रहे हैं कि जो रेस्क्यू टीम है वो पूरी तरीके से जो काम है उसको कर रही है। और नीचे की ओर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, सीधी तस्वीरें, कि यहाँ से आप देख सकेंगे किस तरह से जो पूरा गड्ढा है वो खोदा गया है और अब नीचे की ओर का अगर आप देखेंगे तो आपको जो गीली मिट्टी है वो नज़र आएगी। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो एक स्लैब है ये तैयार जैसी हो जाएगा, उसके तुरंत बाद जो सुरंग बनाने का काम है उसे शुरू कर दिया जाएगा और जैसे ही सुरंग बनाई जाएगी उसके बाद तन्मय को बाहर निकाला जाएगा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ जो काम है वो किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम की तरफ से SDRF, NDRF और होमगार्ड के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। और अभी जिस प्रकार से यहाँ पर सेटअप तैयार किया गया है, तो पोखलेन ऑपरेटर्स लगातार जो गहरा गड्ढा है उसे खोद रहे हैं, ताकि इससे और ज़्यादा गहरा करके करीब 40 फीट तक की जो खुदाई है वो की जा सके और उसके बाद आसानी से यहाँ पर एक सुरंग तैयार की जा सके। क्योंकि देखिए ये जो स्लैब है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि जो पोखलेन मशीनें हैं वो आसानी से नीचे तक जा सकें। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जो पोखलेन मशीनें वहाँ पर लगी हुई हैं, कितनी मशीनें अभी फिलहाल खुदाई कर रही हैं जितेंद्र, और कौन कौन सी परेशानी का सामना इस समय करना पड़ रहा है यहाँ पर रेस्क्यू टीम को खुदाई के दौरान? बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं आप कि 3 जो मशीनें हैं वो पूरी तरीके से वर्तमान में काम कर रही हैं, क्योंकि एक मशीन जहाँ पर गड्ढा खोदने का काम कर रही है तो वहीं दूसरी ओर जो इसका मलबा निकल रहा है तो दूसरी पोखलेन मशीन के माध्यम से ट्रैक्टर ट्रॉली पर जो मलबा है वो चढ़ाया जा रहा है, ताकि उस मलबे को यहाँ से दूर किया जा सके और जो नया जो नीचे से मलबा निकल रहा है उसे उस स्थान पर रखा जा सके। क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर जो पहाड़ है वो भी नहीं बढ़ने देना है। अगर पहाड़ ज़्यादा देर तक बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मिट्टी वापस रिटर्न होकर यहाँ पर गिर सकती है और इसीलिए यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो की जा रही है। और देखिए
एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो पानी का पाइप है वो मंगवाया गया है, क्योंकि देखिए ऐसा माना जा रहा है कि जो पानी है वो यहाँ पर निकल रहा है नीचे। तो अब ऐसे में जो पानी है उसको जो मोटर है उसके माध्यम से पानी को बाहर निकाला जाएगा, और पानी को जब यहाँ से निकाला जाएगा तो उसके बाद जो टनल बनाने का काम है उसको शुरू किया जाएगा। तो तैयारियाँ यहाँ पर पूरी की जा चुकी है। एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पंप है वो लगाया गया है। इस पंप के माध्यम से जो नीचे पानी दिक्कत दे रहा है उस पानी को यहाँ से हटाया जाएगा। साथ ही साथ जो चट्टानें निकल कर आ रही हैं, सबसे बड़ी जो दिक्कत है यहाँ पर जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो चट्टानों से ही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पंप है अब उसको पानी के पंप को यहाँ पर नीचे डाला जा रहा है, ताकि पानी, क्योंकि नीचे बताया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जो पानी है वो दिक्कत दे रहा है, पानी नीचे तक आ चुका है। तो ऐसे में पानी को कम करने के लिए यहाँ पर पाइप नीचे डाला जा रहा है, और पाइप को नीचे डालने के साथ ही जो पानी है उसे प्रेशर के साथ वहाँ से खींचा जाएगा, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं न्यूज़ स्टेट पर जो एक्सक्लूसिव फुटेज है वो यहाँ पर नजर आ रही है, किस प्रकार से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें अब थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से हम देख भी पा रहे हैं, और साथ ही हम ये भी देख पा रहे हैं जितेंद्र की यहाँ पर लगातार रेस्क्यू अभियान जो है वो चल रहा है। हालांकि बस इंतजार है कि कब तक तन्मय को बाहर निकाल लिया जाएगा और सकुशल अब वो बाहर निकल पाएगा। नजर आप बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, बोरवेल में बच्चा गिरा और उसके बाद हड़कंप मच गया। इस बार बैतूल के मांडवी गांव में दरअसल 8 साल का ये बच्चा जो है वो खेत में खेल रहा था, और खेत में ही बोरवेल बना हुआ था, जिसके बाद खेलते खेलते ये बच्चा बोरवेल में गिर गया। वहीं अब तन्मय को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बोरवेल में बच्चा गिरने से हड़कंप मच गया। इस बार बैतूल के मांडवी गांव में 8 साल का बच्चा तन्मय खेलते खेलते अचानक खेत के बोरवेल में गिर गया। मासूम तन्मय 38 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है, जिसके बाद प्रशासन बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। बच्चे को निकालने के लिए 3 जेसीबी मशीन की मदद से बोरवेल से 30 फीट दूर समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है। बैतूल जिले के मांडवी गांव में एक 8 साल का मासूम तन्मय उस समय बोरवेल के अंदर चला जाता है जब वो अपने बहन भाई और दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। अब तन्मय को बचाने के लिए लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो बोरवेल है जब मैं आपको पहले बताना चाहूँगा जिस बोरवेल के अंदर वो मासूम बच्चा 8 साल का अंदर अभी भी फंसा हुआ है, और उसको बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जोर शोर से यहाँ पर चलाया जा रहा है। इतना अभी और समय और किस तरह की अभी जो वर्तमान में पोजीशन है? अभी हमारे को जो बच्चा है वह अभी लगभग 38 फीट पर है, और हमें जो गड्ढा करना है ये लगभग 42-45 फीट के आसपास करना है, और अभी 27-28 फीट हमारा गड्ढा हो चुका है। ये लगभग 35-40 फुट के आसपास डिगिंग होगी, और उसके बाद रैंप बनाकर वर्टिकल ड्रिलिंग करके तन्मय को बाहर निकालने का बंदोबस्त करा गया। ये कोशिश करा गया था कि वर्टिकल लिफ्टिंग करें, बट वर्टिकल लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा स्टक है वो, और इस वजह से वर्टिकल लिफ्टिंग पॉसिबल हो नहीं पा रही है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल रैंप बनाकर ही ड्रिलिंग के माध्यम से निकालने का प्रयास करें। दरअसल घटना उस वक्त हुई जब तन्मय खेलते खेलते अचानक बोरवेल में गिर गया। खबरों के मुताबिक तन्मय खेत में खेल रहा था, तभी उसने बोरवेल में झांकने की कोशिश की और बैलेंस बिगड़ने के बाद वो बोरवेल में जा गिरा। बच्चा नहीं नजर आया तो सभी बोरवेल की ओर दौड़े। आवाज लगाने पर बोरवेल के भीतर से बच्चे की आवाज आई। इस पर परिवार वालों ने तत्काल बैतूल और आठनेर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सर बचाने क्या हो तो तन्मय बेटा निकल जाना चाहिए सही सलामत। उम्मीद लग रही है, हलचल चल रही, बोल रहे हैं, बता रहे हैं डॉक्टर साहब लोग, पर अब वो कैमरा डाल रहे हैं, फिर पता चलेगा क्या कंडीशन है क्या नहीं। अच्छा भला वापस आ जाए, मेरे को कुछ भी नहीं बोलना है। आप कितने बजे मुलाकात हुई थी आपकी बहन जी? 5 बजे। 5 बजे। बच्चे से कितने बजे मुलाकात? अच्छा भला खेल रहा था वो 4-4:30 बजे, फिर वो उधर गया तो वो 5 बजे के समथिंग में वो गिरा ना, तो उसने मतलब आवाज भी दी अंदर से। अच्छा। और उसकी सांस बहुत चल रही थी। जब बात की थी आपने? अरे नहीं बोल रहा था ना वो, उतने दूर से आवाज नहीं, सांस की आवाज आ रही थी उसकी। मम्मी हाँ ऐसा कर रहा था बस।
रेस्टिप खेल रहे थे हम लोग, तो वो छुपने लगा। हम लोग इधर बाहर ही छुपे थे, वो अंदर चला गया कि मैं पकड़ा ना जाऊँ करके, और अंदर गया तो फिर हमने बोला कि चलो अपन घर चलते हैं करके, तो आया वो कूदा और वहाँ बोरी थी तो बोरे पे हुआ, और बोरी जब तक कि मैं आई जब उसने बोरी को पकड़ के रखा था, और जब मैं आई जब वो नीचे चला गया। वहीं सीएम शिवराज भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल की जानकारी ले रहे हैं। बैतूल के आठनेर ब्लॉक के मांडवी गांव में 8 साल के मासूम के बोरवेल में गिरने की घटना दुखद है। मैंने स्थानीय प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मैं प्रशासन के सतत संपर्क में हूं। रेस्क्यू टीम बच्चे को सुरक्षित बचाने हेतु प्रयासरत है। मासूम की कुशलता की प्रार्थना करता हूं। साफ है, मध्य प्रदेश में बोरवेल में बच्चे के गिरने की ये घटना चिंताजनक है, लेकिन फिलहाल सभी यही कामना कर रहे हैं कि तन्मय सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकल जाए। बैतूल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो बैतूल में तन्मय को बचाने का ऑपरेशन जारी है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे घटनाक्रम पर खुद ही नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने सीएमओ समेत स्थानीय प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि रेस्क्यू टीम बच्चे को सुरक्षित बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। तो लगातार कोशिश जो है हो रही है, और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे घटनाक्रम पर खुद ही नजर बनाए हुए हैं, और साथ ही मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं। पल पल की अपडेट ली जा रही है उनकी ओर से, और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं।